इस सप्ताह के संसदीय चुनावों में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी पीएनसी की जीत के कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। पीएनसी का सुपर बहुमत संसद या पीपल्स मजलिस के 93 सदस्यों में से 70 से अधिक, जिसमें सहयोगी और निर्दलीय शामिल हैं, श्री मोइज़ू के लिए कानून पारित करने और यहां तक के संवैधानिक संशोधन करने की राह भी आसान बनाता है। पूर्व सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी के नेतृत्व में मजलिस में विपक्ष, जिसे भारत समर्थक माना जाता था, ने केवल 12 सीटें जीतीं, जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों अब्दुल्ला यामीन और मोहम्मद नशीद द्वारा बनाई गई पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली। श्री मोइज़ू इस बात के लिए सुर्खियों में होंगे कि कैसे वह एक ऐसे देश में लगभग पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसने दशकों से सत्तावादी शासन देखा है। नतीजे यह भी दर्शाते हैं कि नवंबर 23 में उनके जाने के बाद से उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को मालदीव के लोगों ने व्यापक मंजूरी दी है, जिसमें चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात की उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और भारत से सापेक्ष दूरी बनाए रखते हुए अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करना शामिल है। दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्होंने द्वीप समूह में मानवीय कार्यों के लिए विमान बनाए रखने वाले भारतीय सैनिकों की कुल वापसी पर जोर दिया था, जिसे उन्होंने अब लागू कर दिया है। उन्होंने पुनर्संतुलन और किसी भी विदेशी शक्ति पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए चीन के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को भी रद्द कर दिया है। इस बीच मालदीव के नेताओं और टिप्पणीकारों ने भारत में बहुसंख्यकवादी रुझानों पर चिंता व्यक्त की है। मालदीव के मंत्रियों द्वारा श्री मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी ने भारत में बेचैनी बढ़ा दी है। भारतीय पर्यटकों के आंकड़ों में भी गिरावट आई है। मालदीव के नतीजों और जून में भारतीय चुनाव नतीजों के साथ नई दिल्ली और माले के पास अपने बिगड़े संबंधों को सुधारने का प्रयास करने का अवसर है। संबंध परंपरागत रूप से अच्छे रहे हैं और प्रत्येक सरकार में बदलाव के साथ इसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले एक दशक से यही प्रक्षेप वक्र रहा है। श्री मोइज़ू का यह कथन है कि भारत समर्थक या चीन समर्थक के बजाय वह मालदीव समर्थक नीति बनाने का इरादा रखते हैं। उनके कार्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए, साथ ही
उन्हें यह साबित करने